नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं सबले बढ़िया। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य खबरों पर। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने अपने निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड रायपुर द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम परीक्षा तथा उर्दू अदीब उर्दू माहिर परीक्षा 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उन्होंने परीक्षा में उत्तीर्ण सभी परीक्षार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। साथ ही इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के सचिव डॉक्टर आई.ए. अंसारी सहित छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी गण उपस्थित थे। बता दें कि परीक्षा परिणाम परीक्षार्थीगण छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार सभी वर्गों के विकास और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई न्याय योजनाओं से ग्रामीणों का आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा है। इसी कड़ी में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत वर्तमान में प्रदेश के 3,54,766 हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। साथ ही इस योजना से भूमिहीन परिवारों को आर्थिक संबल मिला है। बता दें कि राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष से इस योजना के तहत मिलने वाली राशि 6,000 से बढ़ाकर 7,000 रुपए कर दी है। आपको बता दें कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ भूमिहीन कृषि मजदूरों के साथ साथ धोबी, नाई, लोहार और पुजारी जैसे कार्य पर निर्भर लोगों को भी मिल रहा है। छत्तीसगढ़ द्वारा केंद्र पुल के कोटे का चावल जमा कराए जाने का सिलसिला तेजी से जारी है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर खाद्य एवं मार्केफेड द्वारा उपार्जन केंद्रों और संग्रहण केंद्रों से धान के उठाव का काम पूरा हो चुका है। कस्टम मिलिंग और केंद्र पुल में चावल जमा कराए जाने का काम जारी है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अब तक केंद्र पुल में 48,13,000 मीट्रिक टन चावल जमा कराया जा चुका है। चावल जमा कराने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्यों में से एक है, जिसने अपने कोटे का लगभग 2/3 से अधिक हिस्से का चावल जमा कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ को केंद्रीय पूल में कुल 61,65,000 मीट्रिक टन अरबा चावल देना है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में विशेष रणनीतियां तैयार की गई हैं। मानसून आने से पहले ही राज्य के सभी उपार्जन केंद्रों से लगभग 100% धान का उठाव हो चुका है और कस्टम मिलिंग का काम तेजी से कराया जा रहा है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के धाम से आज लोगों ने योग और संयम का पाठ सीखा। इसके साथ ही दंतेवाड़ा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, धमतरी, कांकेर जिला और रायगढ़ जिले के साथ ही अन्य जिलों में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि कौशल्या मंदिर के आंगन में आज सुबह 7 बजे योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर 7 से अधिक योग प्रशिक्षकों तथा योगाचार्यों के मार्गदर्शन में 1200 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा योगाभ्यास ध्यान का प्रदर्शन किया गया। समारोह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में योगाभ्यास का व्यापक प्रचार प्रसार तथा योग के प्रति सकारात्मक वातावरण निर्माण करने का प्रयास भी किया गया। आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि रायपुर के लोगों को बहुत जल्द एक्सप्रेसवे की सौगात मिल जाएगी। बता दें कि मंत्री साहू ने कहा कि एक्सप्रेसवे का काम निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है और जल्द ही इसे जनता के नाम लोकार्पित कर दिया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 वर्षों से 1517 करोड़ रुपए की लागत से कुल 172 पुलों का निर्माण कराया गया है। इसमें लगभग 548 करोड़ रुपए के 17 नग आरओबी, आरयूबी और फ्लाईओवर शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब खराब सड़कों के पैच रिपेयर कराने की बजाय पूरी सड़क पर नया डमरीकरण कराया जा रहा है ताकि सड़कों की गुणवत्ता बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रदेश में पहले सिंगल लेन की सड़कों की संख्या ज्यादा थी,
लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशों के बाद अब ज्यादातर सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन में बदल दिया गया है, ताकि आने जाने में कहीं कोई समस्या ना हो और नागरिकों को इससे लाभ मिले। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द लौटते हैं दूसरी खबरों के साथ, तब तक बने रहें सबले बढ़िया के साथ।